ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महत्व का दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुन करके तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्य देव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए इस समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु जी वशिष्ठ जी से इस महत्व को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया और रनवास में जा करके रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूत जी ने पूछा, हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया है और उन्होंने उत्तर में क्या कहा है, सो आप मुझे बतलाइए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को रनवास में सुख से सो करके प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जा करके उनके चरणों को नमस्कार करके तथा तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत व उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान को सुनना चाहता हूँ, सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूर्च आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। वैशाख मास तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुणधति दानशील हुई और इंद्राणी समान रूपवती होकर के प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़ों की सवारी एवं दान करने के लिए द्रव्य भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों की क्षीण हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर के और कोई जप, तप, नियम, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, फूल, अन्न और जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में
कहीं सफेद और कहीं स्फटिक होने के कारण अति शोभा को प्राप्त था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकों से अत्यंत शोभित हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इस रंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ग आदि सब धातुएं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रहा था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के शिव की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मंदार के फूलों की सुगंध आ रही है, झरनों से स्वच्छ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चमरी, गो तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर, चकोर, पपिया आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यज्ञ और अप्सराएं वास करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महत्व का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।